12-13 मई 2021 को सिलगेर में एक सुरक्षा बल का कैंप स्थापित किया गया था। इस कैंप का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और 17 मई को जो है गोलीबारी हुई, 4 लोगों की मौत हो गई और फिर आंदोलन उग्र हो गया। और फिर ये आंदोलन पिछले 1 साल से लगातार जारी है। आदिवासी उस कैंप का विरोध कर रहे हैं। अब उनकी मांग भी है कि गोलीबारी में मारे गए जो ग्रामीण हैं उनके परिवारों को मुआवजा मिले, साथ ही गोलीबारी में शामिल सुरक्षा बल के जवानों पर कार्रवाई हो। और चूंकि आज बरसी है और बरसी में शामिल होने के लिए आसपास के दर्जनों गांवों से हजारों आदिवासी शामिल हुए हैं। लंबे समय से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। अलग अलग जगह से लोग आए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आए हुए हैं, दिल्ली से मीडिया भी आई हुई है। तो ऐसे में जो है यहाँ पे मैं जब पहुँचा तो अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अलग अलग लोगों से बात किया और सभा स्थल पे ही मैंने देखा कि यहाँ पे जो है यहाँ के आदिवासियों ने एक किताब लिखी है, आंदोलनरत आदिवासियों ने, और थोड़े से जो पढ़े लिखे युवा हैं उन्होंने इस किताब को लिखा है। इस किताब की क्या विशेषता है, बात करेंगे हम यहाँ के युवाओं से। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन देख रहे हैं। बस्तर जंक्शन में हम इसी तरह से मैदान पर उतर कर, ज़मीन पर उतर कर बस्तर के ज़मीनी हालात दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारे रिपोर्ट्स पसंद आते हों तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर, मैं एक पुस्तक का जिक्र कर रहा था। दरअसल ये पुस्तक गोंडी में लिखी गई है। पुस्तक का नाम बस्तर जनदुका दिया गया है। मूलवासी बचाओ मंच बस्तर संभाग द्वारा इस किताब को जारी किया गया है और मुझको ऐसा लगता है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ के युवा ही बताएंगे जो इस पूरे आंदोलन के नेतृत्व करता है। मूलवासी बचाओ मंच के सदस्य भी हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? गजेंद्र मंडावी मेरा नाम। गजेंद्र मंडावी। अच्छा गजेंद्र, इस पुस्तक की क्या विशेषता है, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से? तो ये बस्तर जनदुका एक किताब लिखा गया, हम लोग रखे हैं हमारे। अच्छा, जनदुका का मतलब? जनदुका मतलब ये तूफान। अच्छा, जन तूफान, बस्तर का तूफान। अच्छा है, इसका हिंदी में कहा जाएगा। हम लोग गोंडी से उसको दुका बोलते हैं। अच्छा। तो इस किताब में लिखा गया है जैसा कि यहाँ पिछले 12 मई से लेकर 17 मई तक हम लोग शांतिपूर्ण तरह से कैंप के खिलाफ हम शांतिपूर्ण बात करने के लिए गए थे। उस वक्त में 17 मई के जो हमारे 3 ग्रामीण वहीं पे मौत हुआ था। तो उसी तरह यहाँ का आंदोलन को जगह जगह का देख के और वहाँ का हालत को समझते हुए हर जगह में नंदराज पहाड़ और जगह जगह पे आंदोलन धरना स्थल चालू किया गया। वैसे ये नंदराज पहाड़ से लेकर यमपुरम तक का जो धरना पिछले साल थोड़ी देर अभी भी चल ही रहा है। तो ऐसी जगह जगह का नाम लिखा हुआ ना, तो इसी किताब के अंदर है। तो सिलगेर हुआ, ये सुकमा जिला का में आता है और बीजापुर जिला में आता है, पूछनार, वेचापाल और यमपुरम और नंबी और रामपुरम और धर्मारम में कई तमाम जगह हैं ऐसी हमारे समस्या को लेकर कैंप के विरोध में जो धरना बैठे हुए हमारे आदिवासी साथी ने। तो इसीलिए हम क्या इस किताब को हम बोल भी नहीं पाएंगे, तो इस किताब में छाप दिया है, अगला वाला आदमी को समझ जाए। अच्छा, मतलब जितने विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं बस्तर में, वो सारे विरोध प्रदर्शन को एक पुस्तक में आपने समाहित कर दिया। हम लोग इसी किताब के अंतर्गत में इसके किताब के अंदर जो भी सारे हमारे समस्या है वो इसी किताब में मिलेगा सर। अच्छा, मैं इसमें देख पा रहा हूँ विषय सूची में जो है नंदराज पहाड़ को लेकर जो एक जन आंदोलन हुआ था। इसके अलावा अधिकांश जो मैं देख पा रहा हूँ वो जो नए पुलिस कैंप स्थापित हुए हैं, वो चाहे दंतेवाड़ा के पोटाली, टेटम, नहाड़ी, कर्रेपारा, उसके बाद सिलगेर का भी जिक्र है। मिनपा में भी विरोध हुआ था, सुकमा के मिनपा में विरोध हुआ था। मानकापाल, पूछनार में भी विरोध चल रहा है अभी, वहाँ पे जो स्थापित कैंप है उसको लेकर। एडसमट्टा पे जो नरसंहार हुआ था, इसकी न्यायिक जांच रिपोर्ट भी आ गई है और उसका भी जिक्र है इसमें। इसके अलावा सिलगेर, बुर्जी और मिडंगूर, बेचापाल का भी जिक्र है। सिंगाराम नरसंहार का जिक्र है। एल्मागोंडा में जो नया कैंप खुला उसका भी जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उसका जिक्र है।
तो ऐसे अलग अलग चीज़ों का जिक्र है। मड़कम संतोष का जो फर्जी एनकाउंटर में जिसकी हत्या का आरोप लगा था पुलिस पे, उसका भी जिक्र है। तो इस तरह से इस पूरे किताब में बस्तर में जितने जन आंदोलन चले हैं या चल रहे हैं उसका एक तरीके से दस्तावेजीकरण किया गया है। जिस तरीके से ये आंदोलनरत युवा या फिर नेतृत्वकर्ता हमें बता रहे हैं कि इस किताब को आप ही लोगों ने लिखा है। हाँ, इस किताब को लिखने के लिए हम लोगों को करीबन हम होता ये शब्द जोड़ना वो शब्द जोड़ना, इस किताब को लिखने के लिए 1 साल लगा है। तैयार किए हैं। आप लोग तो मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तो फिर ज़्यादा मुश्किल रहा होगा किताब। जी, हम लोग डिक्शनरी का शब्दमन खोजते खोजते किस शब्द को क्या बोलना है, उसी तरह हम लोग अपने दम पे प्रयास करते करते हम लोग धीरे धीरे 1 साल लगे और लिखना और बाकी है। अगले वर्ष तक का शायद मोटा किताब बन जाए। अच्छा, तो मतलब अभी इसमें संक्षिप्त छोटी छोटी जानकारियां हैं, छोटी छोटी जानकारी जो विस्तार पूर्वक जानकारी है उसके लिए एक किताब और लिख रहे हैं। हाँ, ये एक प्रयास अभी भी जारी है हम लोग। अच्छा, तो आप गोंडी में ही लिख रहे हैं? हिंदी में भी लिखा गया। हिंदी में लिखा गया इसकी किताब? हिंदी में भी कुछ ये अलग किताब है, ये सिर्फ हमारे आदिवासियों के लिए समझने के लिए, ये इनके लिए बना है। हाँ। जो बाहर से जो आते हैं उनको पढ़ने के लिए हिंदी से भी निकाला है। जैसे गजन मैं हूँ, मुझको तो गोंडी समझ में नहीं आती, अब मुझको समझना है तो मैं कैसे करूँ बताओ? चाहे आप फिर दूसरी किताब ले सकते हो, फिर वो भी बना हुआ है। हाँ। कुछ किताबें कल बांट दिए। अच्छा अच्छा, ये किताब कहाँ प्रिंट कर रहे हैं आप लोग? इसी मोबाइल में टप ये एक किताब ये हिंदी में लिखा गया है जी। अच्छा, हाँ, ये 1 साल वाला ठीक। सिलगेर मूलवासी जन आंदोलन का 1 साल जो हुआ है, 1 साल के बीच इस 1 साल में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है उसका पूरा जिक्र है दूसरी किताब में जो हिंदी की किताब है इसमें। अच्छा, ये बताइए आप लोग प्रिंट कहाँ से कर रहे हैं इसका? हम लोग प्रिंट पैसा जो जनता हम लोग को मदद किया जो खर्च करने के लिए, पब्लिक को ऐसे बड़ा बड़ा सभा करके हम लोग जो खाने पीने के लिए व्यवस्था करती है, हम लोग को लिखने की कुछ भी पानपेट निकालना है, प्रस्ताव करना है तो परेशानी हो रहा था, इसलिए हम लोग एक बंदा सीखा हुआ था, वो धीरे धीरे करके अपने मोबाइल से टाइप करके निकाल ले रहा है। अच्छा, इसको कहाँ पे आप सीखे हैं इसको प्रिंट करना? वो लड़का थोड़ा बहुत पहले से पढ़ते समय करता था। अच्छा। तो उसी तरह भी धीरे धीरे उसका भी बहुत पढ़े चढ़ के 5 या 1 छठी कुछ पढ़ा था। हाँ। वो सर के साथ रहा करता था, तो धीरे धीरे यहाँ सुना वहाँ सुना सीखा है। अब उसको भी शब्दमन ढूंढना और क्या क्या करना उसको बहुत दिक्कत है। अब धीरे धीरे करके हम लोग सब मिल के जो तीनों जन मिल के धीरे धीरे हम लोग किताब को बना दिए। मतलब अब ये संदेश देना चाह रहे हैं कि बस्तर का दर्द बस्तर के ही युवा लिखेंगे। जो हमारा जो दर्द है, जो हमारे आदिवासी के प्रति जो सोचता है, इस किताब को जो हम हमारा मदद कर सकता है, ऐसा लिखो, ऐसा करना, क्या नहीं करना, क्या करना, जो हमारे जनता के प्रति जो नेता सोचता है उस किताब को फिर वो भी हमारे मदद कीजिए कि ऐसा लिखना। हम तो उतना जानते भी नहीं किताब में कैसा लिखा जाता है। अच्छा, आप हमारे माध्यम से अपील कर रहे हैं कि इस किताब को और विस्तार देने में आपकी मदद करें लोग? हाँ बिल्कुल, आपका भी सभी पत्रकारों और हमारे बुद्धिजीवियों का सब हम लोग को मदद लेना चाहते हैं कि इस अपील कर रहे हैं। हाँ। कि हमारे मदद ज़रूर कीजिए किताब लिखने में। हाँ। और एक तरीके से ये संदेश देना चाह रहे हैं, अब तक बस्तर में जितने आंदोलन हुए हैं, आंदोलन चल रहे हैं, इसका पूरा जिक्र है। आदिवासियों पे जो जुल्म ढाया गया है, जुल्म ढाया जा रहा है, एंटी नक्सल ऑपरेशन के नाम पे उसकी बाकायदा प्रदर्शनी लगाई गई है। अब ये युवा पुस्तक लिखकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इनका जो पुस्तक है या फिर इनकी ये जो नई रणनीति है आंदोलन के तहत कि भाई पुस्तक के माध्यम से भी ये एक मैसेज आम लोगों तक पहुंचाएं, ये कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सिलगेर आंदोलन, मैं आपको बता दूं, बस्तर में जितने आंदोलन चल रहे हैं, सिलगेर आंदोलन जो है सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है और सबसे बड़े पैमाने पे चलने वाला आंदोलन है। सिलगेर आंदोलन ने ही बस्तर में जो जितने आंदोलन चल रहे हैं उसके लिए चिंगारी का काम किया है। सिलगेर आंदोलन के बाद ही पिछले 1 साल में बस्तर के अलग अलग इलाकों में बहुत से आंदोलन हुए हैं। इन आंदोलनों ने पुलिस और सरकार के नाक पे दम कर रखा है। सरकार अलग अलग स्तर पे कोशिश की, हालांकि सिलगेर आंदोलन के जो नेतृत्व करता है इनसे सीधे सीएम भी बात किए, हालांकि बात नहीं बनी और किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और आंदोलन लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि आंदोलनरत आदिवासी जो हैं इन्हें न्याय
कब तक मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये जो मूलवासी बचाओ मंच के युवा हैं, इनकी किताब का असर कैसा होगा ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल ऐसे मुद्दों पे भी बात करनी चाहिए। यदि आपको लगता है इन विषयों पे भी चर्चा करनी चाहिए, ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए, ऐसे बड़े आंदोलनों को ज़मीन पे उतरकर इसी तरह कवर करना चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।